skills and college degree may only take you so far. To be an effective leader and help move your career forward, you will also need soft skills such as the ability to be a good listener and communicator. अगर आपने कोई भी बड़ा लीडर देखा हो, तो लीडरशिप जो होती है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आपके करियर को आगे बढ़ाने में। और कोई भी टेक्निकल स्किल से आप कॉलेज डिग्री लेके या कि मेरे पे ये है और मेरे पे इस कॉलेज की डिग्री है, मैंने वो किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चीजें आपको कभी आगे नहीं ले जा सकती। एक लीडर को, एक इफेक्टिव लीडर को बहुत सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, उसकी स्किल्स बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, और एक उसमें खासियत होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लीडर में। उसको एक गुड लिसनर होना चाहिए। सामने वाला क्या कह रहा है पहले आप उसको सुने, क्योंकि जब आप मार्केट की फील्ड में उतरेंगे किसी भी बिजनेस में, तो अगर आप सुन ही नहीं रहे हैं तो आप कभी एक अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। आप हमेशा एम्प्लॉय रह जाएंगे किसी के अंडर। तो हमें गुड लिसनर बनना है कि सामने वाले की क्वेरीज क्या है, सामने वाला क्या कह रहा है, उससे बहस में नहीं पड़ना है। कम्युनिकेट करना सीखें। कम्युनिकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस तरीके की लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ये आप लोगों को बहुत इस चीज का ध्यान रखना है। और ये पर्सनैलिटी में आता है, क्योंकि अगर आपका पहला ही इम्पैक्ट किसी कस्टमर पे गलत पड़ गया तो आधा बिजनेस वहीं से खराब हो जाता है। तो ये चीज की बहुत इम्पोर्टेंस है और ये हम लोग को समझना होगा। There are several core leadership skills that are considered important traits to help you become a more effective leader. और यहाँ पे कुछ स्किल्स हैं जो आपको और लाइक इम्प्रूव कर सकती हैं और एक बहुत ही इफेक्टिव लीडर बना सकती हैं। वेदर इट इज टेकिंग इनिशिएटिव, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, और लर्निंग हाउ टू मोटिवेट एंड एम्पावर दोज अराउंड यू। आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें मोटिवेट कर लिए, उनसे अगर आपको कुछ सीखने मिल रहा है तो ये मत सोचिए दैट वी आर लीडर तो वी कांट लर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। आप किसी से कुछ नहीं सीखेंगे, आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं। आपको जीरो करना होगा। आपको किसी से भी कुछ भी सीखने मिल सकता है कभी भी, यू नेवर नो। आप कल कहीं जा रहे हैं, आपने किसी को कुछ काम करते देखा, क्या पता आपको वो चीज अच्छी लगी, आपने वो स्किल डेवलप कर ली। इसी तरीके से हम एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं, और फिर आप दूसरों को मोटिवेट करते रहिए और अपनी लाइफ को चैलेंज कीजिए, अपने को और बेटर, अपने वर्जन को और बेटर बनाइए। खुद पे काम कीजिए। जितना आप खुद पे काम करेंगे आप उतना ही ग्रो करेंगे। बाय शोइंग दैट यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ लीडर, यू कैन फास्ट ट्रैक योर करियर। If you are looking for a new job or promotion, you are more likely to get where you want to go if you have steady track record or being successful in leadership roles in your professional and personal life. तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में ही आपको अपने काम करना है। अपना करियर के ट्रैक रिकॉर्ड पे ध्यान रखना है। अपनी पास्ट लाइफ से जो जो आपने सीखा, जो भी गलतियां हुई, चाहे वो जाने अनजाने में हुई, उन पे काम कीजिए आगे, और उनको दोहराने कोशिश करिए कि उनको आप ना दोहराएं। क्योंकि जब आप अपनी गलतियों को बार बार करते हैं तो आप एक स्टबननेस में आ जाते हो, आप जिद्दी बन जाते हो। और जिद्दी लोगों की जगह कभी भी अमीर वाले पायदान में नहीं होती, वो फिर नीचे ही रह जाते हैं। तो आपको अपने को हम्बल करना है, सॉफ्ट स्पोकन होना है, गुड लिसनर होना है, एक अच्छे रूप से कम्युनिकेट करना है, लोगों से बातचीत करनी है, आपको सीखना है दूसरों से। आप अगर किसी को सिखाने जा रहे हो तो इस मन से भी जाओ कि हम भी शायद उससे कुछ सीख जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो ट्राई टू बी हम्बल। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडर बट वेरी फ्यू पीपल आर नेचुरल बॉर्न लीडर्स। बहुत सारे लीडर्स हैं इस दुनिया में, बट बहुत कम ऐसे हैं जो पैदाइशी ही लीडर होते हैं, पैदाइशी ही उनमें खून में होती है लीडरशिप। मोस्ट ऑफ अस नीड टू लर्न, डेवलप एंड इम्प्रूव ऑन हाउ टू बी अ गुड लीडर। हम गुड लीडर कैसे बने, अपनी लर्निंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें। लीडरशिप डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड मास्टरिंग द की स्किल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल लीडर। लीडरशिप डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, गौर से सुनिए, आइडेंटिफाइंग एंड मास्टरिंग द की स्किल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल लीडर। अगर आपको सक्सेसफुल लीडर बनना है तो आपको अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी की स्किल्स क्या हैं, आपका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है,
आप किसी से बात करते हैं तो आप किस लेवल पे बात करते हैं, किस बेसिस पे बात करते हैं, और कैसे आप अपने कस्टमर को अप्रोच कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा। तब आप एक बहुत ही उम्दा और सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। लीडरशिप, अब की टेक अवेज देखेंगे अगर हम, तो लीडरशिप स्किल्स आर कंसिडर्ड क्रिटिकल ट्रेट्स नेसेसरी टू गेट टू द टॉप ऑफ एनी करियर फील्ड। किसी भी करियर फील्ड में आप टॉप कर सकते हैं। अर्ली ऑन स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे, आप लाइक बहुत से बच्चे हैं जो जिनके पेरेंट्स लगे हुए हैं और आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर हो, तो आप बहुत सी चीजों का आपका खुद ब खुद मन नहीं करेगा करने का। तो आपको वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, अपने को चैलेंज करना होगा, अपने को इम्प्रूव करना होगा। जब आप अपने कंफर्ट को छोड़ते हो, आरामदेह जिंदगी जिंदगी को छोड़ते हो, तो आप धीरे धीरे उस अचीवमेंट की तरफ जाते हो, क्योंकि हमेशा कोई आपके साथ नहीं रहेगा। आपको अपनी जिंदगी का आंसर खुद करना है। आपका कोई हाथ पकड़ के नहीं जाएगा कि अरे हम तो इसके साथ जीवन भर हैं, हम इसको चलाते रहेंगे या पालते रहेंगे। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जितना काम करेंगे आप उतना ही सीखेंगे। द मोर यू वर्क द मोर यू लर्न। बी अ क्रिटिकल थिंकर। गुड लीडर्स कैन फोरसी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स बिफोर दे हैपन। आप थोड़ा क्रिटिकल थिंकर बनिए, पहले से सोचिए कि मैं ये कर रहा हूं तो इस चीज में बिल्कुल अंधा नहीं चलना है, चले जा रहे हैं बिल्कुल, अरे सब देख लिया जाएगा जो होगा। आप कोई भी स्टेप ले उस पर क्रिटिकली थिंक कीजिए, ये गुड लीडर की पहचान होती है। कोई भी परेशानी आने से पहले पता लग जाता है कि ये परेशानी हो सकती है, ताकि आप उसका एक सॉल्यूशन तैयार रखें और फिर आगे बढ़ते रहिए। Learn how to listen and provide feedback, since listening effectively to employees and customers are necessary to be an effective leader. एक इफेक्टिव लीडर को, जैसा मैंने बताया था, एक गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है। फीडबैक के लिए तैयार रहना है। कस्टमर्स को फॉलो अप करते रहिए। जो भी आपने अपना डेटा बनाया है कस्टमर्स का, जो भी आपके लोग हैं जिनको आप जोड़ रहे हैं, उनको फॉलो अप करते रहिए, उनसे फीडबैक लेते रहिए। और कैसा रहा, क्या आपने यूज करा। कहीं अगर मान लीजिए किसी कस्टमर ने कहा यार हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसको समझाइए कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या वो सारे स्टेप फॉलो कर रहा है। उसके बाद अगर वो बोलता है तो एक बात डिफरेंट आती है। लेकिन आप अपने कस्टमर्स को फॉलो बैक करते रहिए, क्योंकि यही एक लीडर की पहचान होती है कि वो अपनी प्रजा को हमेशा पूछता है कि आप सब सही है, घर में राशन पानी है, सब सही चल रहा है। ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट पकड़ा है और फिर तेज, पता ही नहीं है कौन कहाँ पे है। तो ये बहुत जरूरी है अपनी टीम को मेंटेन करने का, और ये लीडर की एक पहचान होती है। मोटिवेट एंड पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस अदर्स, encourage and empower them and be their support system। हमेशा एनकरेज करिए अपने से नीचे वाले लोगों को, मोटिवेट करिए, एम्पावर करिए और उनका सपोर्ट बनिए, ताकि वो आपके साथ धीरे धीरे कंधे से कंधा मिला के चलते रहे और वो भी उसी बेटरमेंट की तरफ बढ़े जो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। क्योंकि जब टीम साथ रहती है तभी आप कुछ अचीव कर पाते हो। बिना टीम के कोई भी आज की डेट में सक्सेसफुल नहीं है। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन उठा के देख लीजिए, सब किसी ना किसी के साथ काम कर रहे हैं। टीम से ही कंपनीज बनती है, पैसा बनता है, और ये हम लोग को समझना है। इसलिए बहुत अच्छा लीडर सभी को बनना है यहाँ पे। और इसी के साथ मैं आज के एलडीपी सेशन को समाप्त करता हूँ। मेरे को टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कहे दिल से। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, वंडरफुल सेशन।